भगवान स्वयं कह रहे हैं मां से, कैकेयी से, कि मां पुत्र तो वही पुत्र है जो माता पिता के वचनों पर अनुराग रखे जी। चरणों पर तो अनुराग रखना एक सामान्य विषय है, एक सामान्य सी बात है कि चरणों में अनुराग। सवेरे घर से निकले, माई बाबू प्रणाम, चलते हैं, ये चरण अनुरागी। पर बाबा कहते हैं श्रेष्ठता किसमें है? कहे वचन अनुरागी। कुछ जगह ऐसी होती हैं, हम निवेदन करें, जिन जगहों पर अपने विवेक का प्रयोग निषेध है, कुछ जगह ऐसी बना लो। कहां कहां? ज्यादा नहीं, माता पिता गुरु, माता पिता गुरु के समक्ष अपने विवेक का प्रयोग निषेध कर दो। वहां विवेक शून्य बन जाओ। वहां कोई आज्ञा निकले तो जो आज्ञा, बस यही शब्द निकले। और मां बाप के वचनों में अनुराग आ गया तो माई बाप ये समझ लेना कि परमात्मा के वचनों में अनुराग आ गया। मंदिर में जाकर के खूब भंडारा करने से कल्याण नहीं होगा यदि घर में माता पिता भूखे बैठे। इसलिए जे पितुमात वचन अनुरागी। और मां भी हो तो कैसी? कैकेयी जैसी। कैकेयी को लोग बुरा कहते होंगे, बुरा समझते होंगे, पर मेरी व्यासपीठ कभी कैकेयी को बुरा ना समझी और ना मानेगी। यदि कैकेयी ने राम के लिए वन ना मांगा होता तो राम केवल अयोध्या तक सीमित होते। यदि कैकेयी ना होती तो आज राम विश्वव्यापी राम नहीं बनते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनते, जन जन के राम नहीं बनते। कैकेयी ने जो विष पान किया, आप लोग सोचते हो कि कैकेयी ने विष बमन किया, ना, कैकेयी ने तो विष पान किया। एक संत कहते थे कि स्वयं गरल का पान किया और जग को अमीय पिलाया। स्वयं गरल का पान किया और जग को अमीय पिलाया। ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। आज भी कैकेयी को कोसते हो, पर ध्यान देना, बालकांड में गोस्वामी जी ने कैकेयी को काई कहा है। काई नदी में होती है, तालाबों में होती है काई, हरी हरी सतह। कैकेयी ने रामचरित्र के ऊपर काई का कार्य किया है। माई बाप काई बनकर के, जैसे जल को काई शुद्ध रखती है, निर्मल रखती है, वैसे ही कैकेयी ने रामचरित्र को निर्मल रखा है और शुद्ध रखा है। सारे संसार का कूड़ा करकट अपने ऊपर ले लिया। ये त्याग है कैकेयी का। इसलिए पुत्रों को चाहिए कि माता पिता के प्रति खूब अगाध वचनों में अनुराग रखें, श्रद्धा रखें। जे पितुमात वचन अनुरागी। तो भगवान को मान, संबंध जोड़ो। कहां तक कहें बुरा मत मानना। आप लोग अगरबत्ती भी लगाते हो तो अपनी पसंद की लगाते हो कि ये वाली हमको अच्छी लगती है, इसकी सुगंध, इसकी रेफरेंस बड़ी अच्छी है, ये वाली लगाई जाए। कभी ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या पहनना चाहते हो? हम अपनी बात बताएं। हम जब ठाकुर जी को पोशाक सिलाने जाते हैं तो 3-4 रंग लिख करके एक कागज में और फेंकते हैं ठाकुर जी के समक्ष। किस बार ठाकुर जी कौन से रंग की पोशाक आप पहनोगे? फिर किसी छोटे बालक से उठवाएंगे पर्ची, और जो वह बालक पर्ची उठाएगा उसी रंग की पोशाक ठाकुर जी के लिए बनती है। ये हमारा नियम है, हम आपकी बात नहीं करते। तो हम गोविंद की इच्छा में अपनी इच्छा रखें, भगवान के प्रति संबंध रखो, संबंध बनाओ। एक बात कहूं, भगवान से बनाया गया संबंध भगवान स्वयं निभाते हैं।
एक चरित्र सुना देते हैं भगवान के संबंध का। सत्य घटना विनीत बिहारी दास जी ने लिखी। मिथिला में रहने वाला एक विधवा ब्राह्मणी का बेटा 7 वर्ष की अवस्था। कितनी अवस्था? 7 वर्ष की। वह विधवा ब्राह्मणी का बेटा नाम प्रयाग। क्या नाम? प्रयाग। रक्षाबंधन का दिन, रक्षाबंधन का दिन सारे भाई उस गांव के राखी बांधकर घूम रहे हैं, पर उसकी कोई बहन नहीं। प्रयाग की छोटा सा बालक, उसने अपनी मां से कहा, मां आज सब की बहनों ने अपने भाई को राखी बांधी, मेरी कोई बहन नहीं है क्या जो मुझे राखी बांधे? तो मां ने विनोद में ही कह दिया कि तेरी बहन भी है, मिथिला के नाते से तेरी बहन भी है, अयोध्या में ब्याही है श्री राम जी को, नाम है सीता। इतना कहा तो प्रयाग ने कहा, मां यदि तू कहे तो मैं बहन के पास जाऊं, राखी बंधवा के आऊं। अब 7 वर्ष के बालक को कितना बोध। मां ने कहा, नाना अभी तू छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा फिर जाना। पर प्रयाग रोज दूसरे दिन कहते, मां आज जाऊं। मां कहती ना, और गरीबी भी बहुत घनघोर थी। एक दिन प्रयाग ने विचार किया, 4 से 10 दिन बीते कि मां तो कभी भेजेगी नहीं, हम ही चले चलते हैं। तो बिना मां की आज्ञा लिए सवेरा हुआ। अंधेले में मां तो सो रही थी और मां के पास 2 ही धोतियां थी, एक मां ने पहन रखी थी, एक सूखने को दे टंगी थी। प्रयाग ने सवेरे सवेरे वह धोती उठाई, अपनी कांख में दबाई और चल दिए पैदल पैदल अयोध्या, संबंध मान करके कि हमारी बहन है। जब संबंध मानकर, क्योंकि 7 वर्ष के बालक का हृदय तो बड़ा निर्मल होता है, पवित्र होता है, कोई कपट नहीं होता। पैदल पैदल अयोध्या की ओर चल दिए। जब अयोध्या की ओर पैदल पैदल चले प्रयाग, तो कुछ ही दूरी पर थक गए। पर भैया, जिसको भगवान बुलाना चाहते हैं उस पर कैसे कृपा करते हैं, यह इस चरित्र में सुनना। प्रयाग थक करके पेड़ के नीचे सोए और विचार कर रहे हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी उदास लगती है, कि कैसे आऊं मैं प्रभु तेरे धाम, अब आस भी निराश लगती है। पेड़ के नीचे सो गए प्रयागदास प्रयाग, पर जब जागे तो कहां? अयोध्या में। ये प्रभु की कृपा। कोई भक्त भगवान की ओर बढ़े तो भगवान उस भक्त को 4 कदम और आगे आकर के स्वीकार करते हैं। नींद खुली तो अयोध्या में खुली। अब प्रयागराज सबसे पूछते, कौन सी नगरी? बोले अयोध्या। बोले मेरी बहन का घर। बोले क्या नाम है तुम्हारी बहन का? तो सबसे कहता सीता। बहनोई राम जी। तो लोग बताते कि श्री सीताराम जी का मंदिर है, कनक भवन है, कई मंदिर हैं, पर वो कहता उनका कोई मंदिर नहीं है, वो तो मेरे बहन बहनोई हैं, तुम्हारी तरह बोलते चालते हैं। सवेरे से शाम तक खोजता रहा पर किसी ने ठिकाना नहीं बताया। तो वशिष्ठ कुंड है अयोध्या में आज भी। वशिष्ठ कुंड के पास एक बटवृक्ष, थक करके बटवृक्ष की छांव में बैठ गया। नींद आ गई, भूख से पीड़ित तो था ही, और जब नींद आ गई प्रयागदास को, प्रयाग को, तो महाराज रात का अंधेरा, ठीक 12 बजे एकाएक एक प्रकाश प्रकाशित हुआ। प्रयाग ने देखा कि कोई आ रहा है, चमक रहा है। क्या देखा? एक हाथी, हाथी में हौदा,
हौदे में श्री सीताराम जी और महावती के रूप में हनुमान जी बैठे। हाथी आ रहा, प्रयाग ने विचार किया कहीं कुचलवा के मरवा ना दे, कौन है ये, तो कस करके आंख बंद कर लिया और मारे डर के कहीं मरवा ना दे। पर थोड़ी देर बाद हाथी कुछ दूरी पर रुका, और जब हाथी कुछ दूरी पर रुका तो हनुमान जी महाराज उतरे, उतर करके सीढ़ियां लगाए। हमारे पूर्व स्पीकर श्री अनिल जायसवाल जी पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। आ जाए, ऊपर आ जाए नेवाला में। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रयाग आंख बंद करके बैठा, एकाएक वह हाथी रुका, और जब हाथी रुका तो महावती के रूप में हनुमान जी, श्री हनुमान जी महाराज ने उतर करके सीढ़ी लगाई। जब सीढ़ी लगाई तो औदे से श्री सीताराम जी नीचे उतरे। राम जी तो कुछ ही दूरी तक साथ में आए किशोरी जी के, कुछ दूरी के बाद राम जी ठहर गए। श्री किशोरी जी पैदल पैदल चल करके प्रयाग के पास आई, और आकर के किशोरी जी ने कहा, भैया आंख खोलो, मैं तुम्हारी बहन सीता। प्रयाग ने कहा, नेत्र खोले देखा तो सोने से मणिमाणिक्यों से लदी हुई एक युवती समक्ष खड़ी है। प्रयाग ने कहा, तुम मेरी बहन सीता, मैं कैसे मान लूं? बोले, मैं ही तुम्हारी बहन सीता हूं। प्रयाग ने कहा, मैं नहीं मान सकता। बोले, कैसे मानोगे? प्रयाग ने कहा, जब जन्मों जन्मों से बिछड़ी बहन भाई से मिलती है तो क्या इस तरह दूर खड़ी रहती है जैसे तुम दूर खड़ी हो? जब बहन भाई से मिलती है तो आलिंगन करके अपने भाई के माथे को चूम लेती है। इतना कहा तो किशोरी जी के नेत्रों से झरझर आंसू झरने लगे, और प्रयाग को हृदय से लगा लिया, आलिंगन कर लिया। राखी बांधी, किशोरी जी ने राखी बांधी, और जब किशोरी जी ने राखी बांधी तो प्रयाग ने किशोरी जी को राखी बंधवाई दी। क्या दिया? मां की जो साड़ी लेकर के आए थे ना, वह साड़ी दी, प्रणाम किया। बस मैं कल सवेरे चला जाऊंगा, इतने के लिए ही आया था कि तुमसे राखी बंधवा लूं। किशोरी जी ने संबंध की रक्षा की। किशोरी जी ने कहा, भैया मेरी मैया के पास 2 ही साड़ियां हैं, एक तुम ले आए हो और एक मैया ने पहन रखी, इसलिए इसे लेते जाना। मैया ने मेरा ब्याह बड़े अच्छे घर में किया, कोई कमी नहीं, लेते जाना। सवेरा हुआ, यह दृश्य तो अदृश्य हुआ प्रयाग के सामने से, पर जब सवेरा हुआ
उसी क्षण वशिष्ठ कुंड से जो महंत जी थे वो नीचे उतरे। वो समझ गए कि इस बालक पर प्रभु कृपा हुई है। आश्रम ले गए। थोड़ी देर बाद दो सखियां सुंदर स्वर्ण पात्र में विविध प्रकार के व्यंजन लेकर के आईं। प्रयाग को प्रसाद दिया। प्रयाग ने कहा कहां से आया है? महात्मा ने बताया कि तुम्हारी बहन है जो किशोरी जी, वो पहुनाई कर रही अपने भैया की। प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद प्रयाग ने कहा ये तो स्वर्ण पात्र हैं, कहां ले जाऊं? बोले घर ले जाओ तुम अपने। अरे बोले राम राम, बहन की संपत्ति और भाई ले जाए, ये तो बड़ा अपराध है, हमें नहीं चाहिए। तो महात्मा ने कहा हमें भी नहीं चाहिए। तो वही स्वर्ण पात्र वशिष्ठ कुंड में डाल दिए गए। प्रयागदत्त पहुंचे गांव अपने। और जब गांव अपने पहुंचे तो मां को दिखाया। मां देख राखी। मां ने हाथ में राखी देखी और कई दिनों बाद अपने बालक को पाया तो हृदय से लगा लिया। बार बार किशोरी जी का धन्यवाद किया मां ने। मां ने कहा धन्य है किशोरी जी, आप संबंध को निभाना जानती हैं। आपने मेरी वचनों की मर्यादा रख ली। और प्रयाग ने कहा क्या कहा मां से? मां तुझे पता है हमारी बहन कितनी धनाढ्य है? अरे मां बड़ा वैभव है, सोने ऊपर से लेकर नीचे तक सोने से लदी थी। और प्रयाग कहता है अरे पावन में पनही न इतै, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी। कि पावन में पनही न इतै, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी। कि भगनी मिली कछु बात करी, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। प्रयाग ने कहा मां बहन तो मिली, हृदय से लगाया, और यहां तो पांव में हमारे पहनने के लिए पनही नहीं है, पर वहां मां भूषण की तन पे छवि छाजी। स्वर्ण आभूषणों से बहन लदी थी ऊपर से नीचे तक। पर मां बहन ने तो बड़ा प्रेम दिया, बड़ा वात्सल्य दिया, पर एक बात बुरी लगी। क्या? कि बोले नहीं बहनोई मिजाजी। जो बहनोई है ना वो मिजाजी हैं, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं करी, दूर खड़े रहे। और जब वो दूर खड़े रहे तो मैंने भी कोई बात नहीं करी। मां ने हृदय से लगाया, बार बार माथे से चूमा। धन्य है श्री सीताराम जी, आप अपने भक्त के हर संबंध को निभाना जानते हैं। इसलिए माई बाप संबंध भगवान से सबका होना चाहिए। ये भक्ति के सिद्धांत का पहला सूत्र है संबंध। और दूसरा सूत्र विश्वास। विश्वास करो भगवान पर। हम संसार पर विश्वास करते हैं। जहां विश्वास है वहीं प्रभु का वास है।